आप सबका फिर से स्वागत है। ये ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपर की और वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ों की। तो ये ट्यूटोरियल में आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, बताऊँगा कि वेबसाइट्स कौन से टाइप्स की होती है और उसके लिए आपको क्या स्किल्स किट होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वेब डेवलपर यानी क्या और उन वेब डेवलपर को क्या स्किल्स आने चाहिए। जैसे अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो मैं किसे वेब डेवलपर बोलूँगा। अ पर्सन हु डेवलप द वेबसाइट इज कॉल्ड एज वेब डेवलपर नॉर्मली। आप अगर वेबसाइट बनाना सीख जाते हो या फिर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप ही एक काइंड ऑफ वेब डेवलपर हो। तो ये वेब डेवलपर में क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होने चाहिए। तो एक स्किल है दैट इज एन यू मस्ट हैव एन गुड इमेजिनरी पावर। आपकी इमेजिनेशनल पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट में कोई एनिमेशंस या फिर कोई नई इनोवेटिव चीज़ या फिर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो आपका इमेजिनेशन पावर, वेबसाइट एक लाइक टू बी क्रिएटिंग वन काइंड ऑफ मूवी, एक क्रिएटिंग वन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द यूजर्स, सो दैट कि आपकी इमेजिनरी पावर अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़, आपका कलर सेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम बैकग्राउंड में कौन से कलर रखेंगे, उसके ऊपर कौन सा टेक्स्ट कलर रखेंगे, बटन का कलर क्या होना चाहिए। सो ये जो बेसिक स्किल्स है, जैसे कि आप कोई भी डिज़ाइन अगर आपको बनाने आता है, आपको पेंटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो भी आप एक गुड वेब डेवलपर बन सकते हो। तो ये तो चीज़ें हैं कि आपको अदर स्किल्स जो नेसेसरी है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके पास ये स्किल नहीं भी है तो यू डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये स्किल ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ने जाओगे तो ऑटोमेटिकली अपने बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मुझे अगर वेबसाइट बनानी है तो मुझे कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स लगेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए। HTML ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं आपको आगे भी इसकी नई ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ। तो HTML आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सेकेंडरी CSS करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम कैस्केडेड स्टाइल शीट्स बोलते हैं, वो आपको आनी चाहिए। और थर्ड वन, लिटिल बिट पार्ट में आपको जावास्क्रिप्ट करना चाहिए। 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों मैंने बोली, पहली HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी CSS और तीसरी जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर मेरे पास है या फिर मैं सीख रहा हूँ तो वेबसाइट्स कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि वेबसाइट के टाइप्स कौन से होते हैं। दोस्तों, वेबसाइट के 2 टाइप्स होते हैं, एक है स्टैटिक वेबसाइट और एक है डायनामिक वेबसाइट। तो मैं आपको सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को शो करती है, आप बोलेंगे उसे स्टैटिक वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कॉलेज की वेबसाइट लीजिए, कोई भी सम काइंड ऑफ छोटे से शॉप की वेबसाइट लीजिए, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं होता, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन यूजर्स को दिखाई जाती है, उसे बोलते हैं हम स्टैटिक वेबसाइट। और सेकेंड चीज़, डायनामिक वेबसाइट, जिसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस में, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर वो कहीं पे तो भी जाता है, वहाँ से आपको रिप्लाई आता है, ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट यूजर विदाउट प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता है, तो ऐसी वेबसाइट्स को आप डायनामिक वेबसाइट बोलेंगे। ओके, मैंने 2 टाइप की वेबसाइट बोली, एक स्टैटिक वेबसाइट, एक डायनामिक वेबसाइट। अगर इन फ्यूचर आप एक अच्छे डेवलपर बनते हो और आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो जब भी आप क्लाइंट के पास जाओगे तो आप सबसे पहले उनको पूछोगे कि आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाना है या डायनामिक वेबसाइट बनाना है। तो इसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक स्किल्स रिक्वायरमेंट में बताया था कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगेंगी और डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी। तो अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ों का बेसिक यूज करके आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको डायनामिक वेबसाइट बनानी है जिसमें डेटाबेस और न्यूमरस काइंड ऑफ और टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती है, तो उसके लिए आप JSP Solid यूज कर सकते हो, उसके लिए आप ASP.NET यूज कर सकते हो, उसके लिए आप PHP भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस
और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि पाइथन है, रूबी ऑन रेल है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हमें ये करने में मदद करती है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखी दोस्तों, दो टाइप्स की वेबसाइट होती है, पहली बोली स्टैटिक, सेकंड डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट डेवलप करने के लिए मुझे HTML लगेगा, CSS लगेंगे, जावास्क्रिप्ट लगेगा, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में अभी हम कवर करने वाले हैं। और अगर मुझे डायनामिक वेब डेवलपमेंट करना है तो मुझे JSP सॉलिड आना चाहिए, या फिर ASP.NET आना चाहिए, या फिर PHP आना चाहिए, या फिर पाइथन आना चाहिए। ओके, सो अगर आपको गुड डेवलपर बनना है तो हमारी ये सीरीज जो HTML और HTML5 पे बेस है, इसे कंप्लीट कीजिए। I promise you will going to become a good developer. Okay, so thanks for watching this tutorial. In the next tutorial we are going to discuss what is an HTML. HTML क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Thank you very much.